बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। बिल आखिर DGISI रिटायर्ड यानी साबिक ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तलब कर लिया गया है और आज DI खान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का एक वाक़या हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब DI खान में यानी डेरा इस्माइल खान में होने वाले दहशत गर्दी के इस वाक़े की जो आज अलसुबह पेश आया। और इस खुदकुश ये वाक़या बज़ाहिर नज़र आता है, जिसमें दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी थाने से टकरा दी, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि थाना दराबन पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। पुलिस ने बताया है कि दहशत गर्दों ने थाने के मेन गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। हमले में थाने की छत गिर गई। दहशत गर्दों ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। हमले में 2 दहशत गर्द भी मारे गए और बताया गया है कि ये दहशत गर्द ज़ाहिर है पुलिस की मज़ाहमत पर मारे गए। और पुलिस का मज़ीद कहना है कि थाने के करीब फायरिंग जारी है, जबकि हमले के नतीजे में 16 एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को डेरा इस्माइल खान हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दराबन का मुकम्मल यानी दराबन जो इलाका है उसकी मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। और इस वाक़े की हस्ब साबिक जो है वो मज़म्मत की गई है। सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी जो साबिक सदर हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने बाद में इसकी मज़म्मत की। और इस वाक़े के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन 4 या 5 दिन पहले आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा जो कि मैंने IG खैबर पख्तूनख्वा के साथ किया था। उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि सूबे में दहशत गर्दी की जो वबा है या अफरीत है उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी तक दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना या उनका मुकम्मल सफाया करना बाकी है। और इन इलाकों में डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत भी शामिल थे। ये IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने मेरे इंटरव्यू में मुझे ये बात बताई थी। अब ये दहशत गर्दी की इस कार्रवाई से एक तासुर तो ये मिलता है कि शायद हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा की कोशिशें की जा रही हैं या करवाई जा रही हैं, या कुछ कुव्वतों का ये ख़्याल है या ख्वाहिश है कि सूबे में इंतखाबात ना हो। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक रहनुमा ने कहा था कि जनाब अगर दहशत गर्दी की ये फ़ज़ा इसी तरह जारी रहती है तो फिर पार्टीज़ को, उम्मीदवारों को इन इलाकों में जलसे करने की इजाज़त नहीं होगी, इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिस तरह 2018 के इंतखाबात में था। तो अगर ये तो साजिश है, मेरे इल्म में नहीं है, मैं वैसे ख़दशे का इज़हार कर रहा हूँ कि क्या पता ये कोई साजिश ही ना हो, लेकिन हमारे सूबे को तो बल्कि पूरे पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना तो एक तवील अरसे से है। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्द इन दहशत गर्दों से हमारी जान छुड़ाए और पाकिस्तान में अमन कायम हो। इंतखाबात वक्त पर हों या देर से हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है अमन। अब बात करते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, और उनके हवाले से अब ये बताया गया है जो कि साबिक सरबराह हैं DGISI के। अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा दे रखा है जिसमें वो
فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے عمل درآمد اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا جو حکم ہے۔ اس حوالے سے متعدد جو ایک کمیشن، انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، 3 رکنی انکوائری کمیشن، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا اور شاید کچھ جنوری کی کوئی تاریخ دی گئی تھی، 2 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، تو اور کہا گیا تھا کہ اس کام کو فوری طور پر مکمل کریں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ آج یا کل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، سابق DGI ان کو طلب کیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں طلب کیا جائے گا یا ان کے پاس جایا جائے گا، لیکن ان کا بیان لیا جائے گا کہ جناب یہ فیض آباد دھرنے میں ان کا کیا کردار تھا اور وہ کردار انہوں نے کیوں ادا کیا، کس کے حکم پر کیا، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے متعدد جو لوگ تھے ان کے بیانات لیے جا چکے ہیں، جن میں احسن اقبال شامل ہیں جو اس وقت شاید وزیر داخلہ تھے، اس وقت کے جو اس وقت کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، یعنی متعدد لوگوں کے بیانات لیے جا چکے ہیں، لیکن اب فیض حمید کا بیان جو ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ پہلی بار یا پہلی مرتبہ ہے کہ کسی سابق، میں کسی انکوائری کمیشن کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ماضی میں ایک مرتبہ اس وقت کے DGI اس وقت کے نہیں لیکن ریٹائر ہو چکے تھے جنرل اسد درانی کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ حالیہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی سابق DGI کو کوئی انکوائری کمیشن طلب کر رہا ہے یا طلب کرے گا، اور وہ اس کا بیان قلم بند کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیض حمید اس کمیشن کو بیان دیتے ہیں، نہیں دیتے، اس کے روبرو پیش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ تو وقت ہمیں بتائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔